Hello everyone, welcome back to our channel. This is your host Nilesh and you are watching Nilesh Builds. So लीड कोड बेसिक कोडिंग चैलेंज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक और इजी प्रॉब्लम दैट इज नोन एज लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है? राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमंगस्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो एक फंक्शन लिखने को बोल रहा है टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। क्या फाइंड करने के लिए? लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है स्ट्रिंग का, और उसमें हमें क्या दिया गया है स्ट्रिंग में, यानी इस एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में मुझे एक ऐसा चीज फाइंड करना है स्ट्रिंग जो कि जिससे कि वो लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बन जाए। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं ना कि अगर सपोज कि ये दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे रेस कार है एंड देन डॉग है, ठीक है। और सपोज कि यहाँ पे एक और कार रहता, बट स्टिल यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ही आती। क्यों, वो बाद में बताऊंगा मैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें वो फाइंड मिल जाता है तो वो हमें प्रिंट करवाने होंगे। अदरवाइज क्या है, कॉमन प्रीफिक्स अगर नहीं है वहां पे प्रेजेंट तो क्या करेंगे हम लोग, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग्स दिया गया है फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट। यहाँ पे आप देखो कि सब में एक चीज कॉमन है, एफ एल एंड एफ एल। दिस इज द प्रीफिक्स। अगर फ्लाइट की जगह पे यहाँ पे अगर हमारे पास रहता LIGFT, ऐसे करके लिफ्ट, ऐसे करके रहता, ऐसे लास्ट में एफ एल रहता, कुछ भी रहता है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही ये ट्रीट किया जाएगा ना। तो अगर ऐसा भी स्ट्रिंग रहता तो हमें ये लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है ना कि एक तो सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। कॉमन मीन्स सभी एरे ऑफ एलिमेंट में प्रेजेंट रहना चाहिए वो चीज। सपोज कि यहाँ एफ एल है, एफ एल क्या है, तीनों में प्रेजेंट है, तीनों स्ट्रिंग में, ठीक है। और ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो पहले ऐड होता है उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट आया एफ एल, यानी ये हमारा आउटपुट है स्ट्रिंग, जो कि एक लॉन्गेस्ट बन रहा है। क्योंकि इसके अलावा तो ओ भी देखो, यहाँ पे एफ एल ओ डब्ल्यू भी है, यहाँ भी एफ एल ओ डब्ल्यू है। ये तो बनने का तो बन सकता था, बट यहाँ पे कॉमन है इस वाले स्ट्रिंग में तो नहीं। कॉमन वही निकालते हैं ना। सपोज कि कोई एक नंबर है 2 इंटू टू अगर इसमें कॉमन निकालना चाहे तो इसमें टू कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, बट ये कॉमन तो दो ही निकलेगा ना, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार स्ट्रिंग को देखते हैं फिर से, दूसरा वाला एग्जाम्पल। डॉग है, रेस कार है एंड कार है। इसमें क्या है, देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स। यहाँ पे कोई सा भी प्रीफिक्स नहीं है among दिस इनपुट स्ट्रिंग्स। जो भी स्ट्रिंग्स दिया गया उसमें हमारे पास कोई भी कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स है ही नहीं। और जो भी है, कार यहाँ भी है और कार यहाँ भी है, बट यू कैन सी कि ये प्रीफिक्स नहीं है, यू कैन से दिस सफिक्स जो लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। बट यहाँ पे तो प्रीफिक्स पूछ रहा है। अगर सफिक्स भी रहता तो फिर यहाँ पे आउटपुट जीरो ही आता, या फिर इन द सेंस की एम्प्टी स्ट्रिंग ही आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉग है, और डॉग की जगह पे यहाँ पे रहता है कि DOG, डॉग कार रहता। तो इसमें मे बी ये कार एक सफिक्स पे आ सकता था, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि एक लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स बनाना, फाइंड आउट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोड पे जंप करते हैं। यहाँ पे देखो कितना भी कुछ कर लो, एटलीस्ट आपके पास है ना, वो आएगा, क्या कहते हैं, बिग ऑफ एन स्क्वायर में ही आएगा सॉल्यूशन। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं दिया गया है कि इतने पे। क्यों? क्योंकि देखो कांस्टेंट्स में क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है एंड देन यू आर इटरेटिंग दैट स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग दिया गया है एंड, और उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे स्ट्रिंग को वो कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, कोई सा भी चैलेंज सॉल्यूशन ले लेगा ये। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं किया मेंशन कि मुझे बिग ऑफ है एन में ही चाहिए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर ही जाएगा। Steers, strings of I consist of the only lowercase English letters if it is non-empty. Okay, that is fine. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ना कि ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या फिर इसकी लेंथ जीरो है। अगर जीरो रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रिटर्न हमेशा क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगी, ठीक है। अगर इफ स्टीआर्स डॉट क्या कहते हैं उसको, लेंथ,
एलियन लेंथ डबल इक्वल टू 0 एंड अगर ये लेंथ आया या सॉरी और एस हमारा जो है एस टी आर होगा ना स्ट्रिंग्स एस डॉट लेंथ इक्वल टू 0 एंड एस डॉट डबल इक्वल टू नल्स नल एस क्या होना चाहिए हमारा नल होगा तभी इस केस में क्या होगा हमारा रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग ठीक है परफेक्ट अब आती है बात हम तो सॉल्यूशन पे तो जंप कर गए लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ठीक है तो पहले हम लोग नॉर्मल क्या सोचते हैं ना कि एक स्ट्रिंग लिए उसके बाद फिर उसको मैच करेंगे लेकिन कैसे कैसे आप करोगे वो चीज़ वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जो मैं तरीका बता रहा हूँ मे बी इसके सबके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के अगर आपके पास कोई नया है इसके डिफरेंट जो मैं सोल्यूशन अभी दूंगा अगर पास आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन है तो प्लीज डू पेस्ट इन द कमेंट सेक्शन देन हम लोग अपना सोल्यूशन पे जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक आई लूप चलाते हैं ठीक है इसके लिए एक लूप चलाएंगे और हम लोग इसको देखेंगे कैसे कि हर एक स्ट्रिंग को हम लेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग है पार्टिकुलर क्योंकि ये प्रीफिक्स पूछ रहा है तो प्रीफिक्स का एक इनपुट ले सकते हैं या फिर एक साइन कर सकते हैं डिक्लेयर कर देंगे वैल्यू और उसको देखेंगे कि अगर एफ प्रेजेंट है तो एफ वाला वैल्यू आ जाएगा अगर नहीं है तो एल वाला वैल्यू होगा चलो पहले कोड करते हैं देन फिर अगेन इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से लेट्स डाइव इनटू द कोड एक स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं प्रीफिक्स ठीक है प्रीफिक्स लिए क्या होगा प्रीफिक्स strs ऑफ 0 तो क्या हुआ इसका मतलब एक प्रीफिक्स बनाया मैंने strs ऑफ 0 मीन्स स्ट्रिंग्स ऑफ 0 स्ट्रिंग ऑफ 0 क्या है हमारा फ्लावर परफेक्ट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ये आ गया हमारा पहला नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्लावर ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन किसके स्ट्रिंग डॉट लेंथ यानी strs डॉट length लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस ये आई इंक्रीमेंट हुआ 1 से अब हम लोग को यहाँ पे कैच कर समझना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे तो हमारे पास में भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि एक जो स्ट्रिंग ऑफ आई है इसका ऐसा करते हैं कि एक लूप चलाते हैं इसके लिए वाइल लूप या फोर लूप जो चलाना है यहाँ पे फोर लूप चलाए हैं तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वाइल लूप ही यूज करते हैं फिलहाल के लिए वो बेहतर रहेगा और इसको हम देखेंगे कि फ्लावर जो है स्ट्रिंग ऑफ आई स्टार्ट विथ प्रीफिक्स अगर नहीं हो रहा है स्ट्रिंग ऑफ आई देन क्या होगा उसको हम क्या करेंगे ट्रिम कर देंगे या सब स्ट्रिंग निकाल देंगे एक माइनस करके फ्लावर है तो फ्लावर में अगर नहीं होता फ्लो निकाल देंगे FLOWE फिर देखेंगे फ्लो प्रेजेंट है कि नहीं नहीं है तो फिर उसको फिर वो करेंगे और सब स्ट्रिंग निकालेंगे जो कि कॉमन होना चाहिए सब में ठीक है देखते हैं हम उसको कोड कैसे करते हैं while हमारा स्ट्रिंग किसके बराबर नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग्स ऑफ आई जो है हमारा ठीक है स्टार्ट्स विथ सॉरी स्टार्ट्स विथ किसके स्टार्ट्स विथ प्रीफिक्स जो मैंने प्रीफिक्स इसको फिक्स किया है वहां पे प्रीफिक्स हमारा पे क्या स्टार्ट्स ऑफ 0 यानी फ्लावर यही तो जीरो पोजीशन पे है ना इंडेक्स पे तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया स्टार्ट्स ऑफ 0 को फिक्स कर दिया फ्लावर आ रहा है ठीक है परफेक्ट और जब तक हमारा स्ट्रिंग ऑफ आई प्रीफिक्स से स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम लोग इसको इटरेट करते रहेंगे और ट्रिम करते रहेंगे सी कैसे हम ट्रिम करते हैं इसको ट्रिम मीन्स हियर इन द वी कैन से दैट सब स्ट्रिंग निकालना ठीक है प्रीफिक्स हमारा क्या हो जाएगा प्रीफिक्स डॉट सब स्ट्रिंग एक काइंड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन हो गया सब स्ट्रिंग कहाँ से जीरोथ पोजीशन से और जो हमारा जो भी सब स्ट्रिंग बनता है ना मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 दिया गया है ठीक है तो अगर हम 3 4 तक करेंगे तो ये 3 आउटपुट ही आएगा 1 2 एंड 3 ठीक है n-1 होता है लेंथ -1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रीफिक्स का जो लेंथ होगा प्रीफिक्स क्या है हमारा स्ट्रिंग ऑफ 0 यानी फ्लावर तो यहाँ पे क्या कर देंगे उससे ही ट्रिम करना है ना क्योंकि मुझे तो सारे इसमें देखने हैं कि इससे प्रीफिक्स जो है कौन कौन सा कॉमन बन रहा है ठीक है तो प्रीफिक्स डॉट लेंथ जो होगा हमारा उसका उसके -1 के बराबर उसको हम सब स्ट्रिंग में करेंगे एंड देन फाइनली अगर इफ
प्रीफिक्स जो आया हमारा, ठीक है, इज एम्प्टी। अगर लास्ट में एम्प्टी आया है, कोई सा भी कॉमन नहीं आया है, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या चीज, एम्प्टी स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। एंड देन फाइनली क्या करेंगे लास्ट में, ये फोर लूप है, फोर लूप के बाहर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, रिटर्न क्या चीज, प्रीफिक्स। परफेक्ट, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब इसको पहले हम रन करते हैं, देन फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम मैंने ये सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम को। परफेक्ट, ये अपना आउटपुट और दोनों टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए हैं, पास कर गए हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग्स, पहले मैंने स्ट्रिंग का लेंथ ले लिया, और स्ट्रिंग अगर नल है तो क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, कोई सा आइटम ही नहीं है हमारे पास प्रेजेंट स्ट्रिंग, तो हम उस केस में हम क्या करेंगे, वैल्यू स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, है ना। फाइनली फिर कि एक स्ट्रिंग जो है हमारा प्रीफिक्स, उसमें क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, फ्लावर। इस फ्लावर को क्या करेंगे हम लोग, फर्दर इटरेट करेंगे। इटरेट यहाँ पे इटरेट ये नहीं हो रहा है, ये हमारा स्ट्रिंग का इटरेशन है, ये ट्रेवर्स कर रहे हैं हम स्ट्रिंग्स को अपने, फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट को। एंड देन उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑफ आई जो है हमारा, जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा है प्रीफिक्स से, तब तक हम इसको इटरेट करते रहेंगे, ठीक है। वाइल लूप चलता रहेगा, इस कंडीशन में ट्रू रहेगा, तब जब तक नहीं होगा ट्रू, तब तक ये प्रीफिक्स अपना काम करता रहेगा। तो प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ पे, अपडेट हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो क्या अपडेट है, प्रीफिक्स डॉट सब स्ट्रिंग। तो फ्लावर है, फ्लावर का यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे स्ट्रिंग में, बिल्कुल भी नहीं है इसको छोड़ के, ठीक है, अलावे नहीं है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग बनाएगा, FLOWE, आप ऐसे कह सकते हैं, FLOWE, आर हट गया। देन फर्दर वो इटरेट होगा, प्रीफिक्स को अपडेट कैसे करेगा, FLOW, ठीक है। फिर फ्लो चेक करेगा, फ्लो है कि नहीं हमारे तीनों स्ट्रिंग में, बिल्कुल भी नहीं है, दो ही स्ट्रिंग में है, तो ये भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं हुआ लॉन्गेस्ट वाला। फिर चेक करेगा FLOW, फिर अगेन चेक, देख रहा है ये फिर क्या है, इस स्ट्रिंग में FLOW सब में प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं, दो ही स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। देन क्या करेगा, FL चेक करेगा फाइनली। तो फाइनली देखेगा कि FL तीनों में स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, बिल्कुल है, FL यहाँ पे है, एंड देन यहाँ पे, एंड देन फाइनली यहाँ पे, ठीक है, ये तीन जगह पे है। तो यहाँ हमारा रिटर्न कर देगा यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे रिटर्न प्रीफिक्स, ठीक है। अगर द केस की नहीं होता है तो क्या होगा ना, कि FL की जगह पे क्या आ जाएगा, मान लो कि F आ जाएगा फिर, या फिर L आ जाएगा। देन फिर वो चेक करेगा कि ये लॉन्गेस्ट कॉमन बन रहा है क्या, तीनों में है। अगर नहीं होगा तो इस केस में क्या करेगा, अगर उस केस में एम्प्टी लास्ट में आएगा स्ट्रिंग, फाइनली जब लास्ट में एम्प्टी आएगा कि ये प्रीफिक्स एम्प्टी है, बिल्कुल है, तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये डॉग वाला सेम केस चल रहा है, डॉग दिखेगा नहीं है, फिर रेस कार के लिए भी सेम ये इटरेशन होगा, क्योंकि हम लोग तो आइस को लेंथ तक तो इटरेट कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये भी चेक करेगा। सो अगेन गाइज आई एम टेलिंग यू, ये सबका सोल्यूशन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबके समझने और सोचने की क्षमता अलग अलग है, तो मे बी अकॉर्डिंग टू दैट सोल्यूशन विल बी डिफरेंट। सो इफ यू हैव न्यू solution with respect to this question, तो प्लीज अपना सॉल्यूशन वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को भी सहायता मिल सके, हेल्प मिल सके, ठीक है। सो इफ यू आर enjoying this video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much for joining. Take care and bye bye. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।